यहाँ पर एक और बात भी सुन लीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये हनफी जो हैं इमाम अबू हनीफ़ा की मानते हैं, उसके मुकाबले में हदीस नहीं मानते, जबकि जब से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा कि हम तो सारे मसाइल अहादीस से लेते हैं। वज़ू की सुन्नत नंबर 7 ये है पूरे सर का मसा करना। फ़र्ज़ों में बयान हो चुका कि चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अब पूरे सर का मसा करना ये हमारे नज़दीक सुन्नत है, और यहाँ भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ़ है। वो फरमाते हैं पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है। और उनकी दलील क्या है? उनकी जो दलील है उसी दलील में हमारी दलील है। यानी लुत्फ़ की बात है, वहीं से वो दलील ले रहे, हमारी दलील वहाँ पर है। वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रवायत है कि उनकी बारगाह में किसी ने अर्ज़ किया कि आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू दिखा दें, तो आपने फिर वो पूरा वज़ू करके दिखाया। उसमें ये अल्फाज हैं, सुम्मा मसह रासहु बियदैहि फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा बदअ बिमुक़द्दम रासिही हत्ता ज़हब बिहिमा इला कफ़ाहु सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु। बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 185। उसमें ज़िक्र ये है कि उन्होंने पानी से हाथ भिगोए और ऐसे पेशानी पे रखे पीछे ले जाने के लिए, तो आप वहाँ से हाथ पीछे ले गए पूरे पीछे तक, फिर वहाँ से ऐसे आगे की तरफ लाए जहाँ से हाथ पीछे ले गए थे। तो चूँकि इसमें पूरे सर का मसा है, तो इसी को मद्देनज़र रखकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अब जवाब क्या है इमाम मालिक को कि सर पूरे का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है? उसका जवाब है कुरान मजीद की आयत। जिस आयत में वज़ू का हुक्म है उसमें है वमसहू बिरुऊसिकुम। बे बता रही है कि पूरे सर का नहीं बल्कि बाज़ सर का मसा करना है। तो जब कुरान मजीद की एक तरफ आयत आ गई तो उसके मुकाबले में हदीस शरीफ जो है ना, उससे किसी चीज़ को फ़र्ज़ नहीं बनाया जाएगा। कुरान मजीद की आयत के मुकाबले में किसी चीज़ को फ़र्ज़ नहीं करार दिया जाएगा। कुरान मजीद में मसा करने का फ़र्ज़ बयान हुआ और उसमें है बिरुऊसिकुम, बाज़ सर का मसा करना है। ये तो क्लियर हो गया सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 से। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये है कि सर का मसा भी 3 बार करना है, 3 बार मसा करना है। तो हम गुजारिश करते हैं कि अगर 3 बार ही मसा करना है तो फिर धोने और मसे में फ़र्क क्या रह जाएगा? 3 बार 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 भगो के लगाओगे तो वो तो धुल जाएगा, लिहाजा मसा एक ही बार है। तो उसकी दलील है बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 192। उसके आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाते हैं ये अल्फाज, वहद्दसना मूसा क़ाल हद्दसना वहैब क़ाला, वो रावी फरमाते हैं मसह रअसहु मर्रतन, कि जो वज़ू का तरीक़ा हुजूर का करके दिखा रहे थे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, तो उन्होंने सर का मसा एक बार किया। अब ये एक बार के अल्फाज इमाम बुखारी बिल्कुल वाज़े करके लाए हैं, लिहाजा ये हमारी दलील है इमाम शाफ़ी के ख़िलाफ़ कि मसा सर का करना एक बार ही सुन्नत है, 3 बार नहीं। धोने वाले अज़ा को 3 बार आगे ज़िक्र आ रहा है। अब सुन्नत नंबर 8 है, वज़ू की सुन्नत नंबर 8, कानों का मसा करना। इसकी दलील हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब अल-किंदी रज़ियल्लाहु अन्हु से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का बयान है, और उसमें ये अल्फाज हैं सुम्मा मसह बिरासिही व उज़ुनैहि ज़ाहिरिहिमा व बातिनिहिमा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो वज़ू किया वो वज़ू ऐसा हुआ करता था कि आप सर का मसा करते थे और सर के मसा के साथ ही आप कानों का मसा करते थे, ज़ाहिर से भी और बातिन से भी। यानी ये हम ऐसे करके करते हैं ना, कानों के पिछले ज़ाहिर हिस्सा से, और ऐसे उंगली कान में फेरते हैं, ये बातिन हिस्सा हो गया। तो ये दलील है अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 121 में। अब यहाँ छोटा सा इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सर का मसा किया ना पानी भिगो के, तो उसके साथ सर का मसा हो गया। अब कानों के मसा के लिए अलग से दोबारा से हाथों को भिगोवो और फिर कानों का मसा करो। हम गुजारिश करते हैं कि नहीं,
कानों का ताल्लुक़ चूँकि सर के साथ ही है और इनका मसा करने का मकसद सर के मसा की तकमील है, लिहाजा वही जो हाथ वो गोए हैं उन्हीं हाथों के साथ ही हम जाके कानों का मसा करेंगे। और इसकी दलील है हमारे पास हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल उज़ुनान मिनर रास, कि कानों का ताल्लुक़ सर से है। तो जब कानों का ताल्लुक़ सर से है तो उनका हुक्म वही है जो सर का हुक्म है। लिहाजा जो आप मसा कर रहे हैं पहली मरतबा सर का, उसी के साथ ही आप कानों का मसा कर लेंगे। ये हदीस अल उज़ुनान मिनर रास तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 37 है। वज़ू की सुन्नत नंबर 9 है दाढ़ी का खिलाल करना। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखल्लिलु लिह्यतहु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 31। दूसरी रवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा तवद्दा अख़ज़ा कफ़्फ़म मिन मा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वज़ू करते तो एक चुल्लू पानी लेते, फ़अदख़लहु तहता हिन्किही, आप उसको अपने ये जो हलक है इसके नीचे से आप डालते, ठोड़ी के नीचे से आप दाढ़ी में पानी डालते, फ़ख़ल्लल बिही लिह्यतहु, और उससे अपनी दाढ़ी का खिलाल फरमाते। तो इससे ये सुन्नत साबित हुई जो कि सही रवायत है। और यहाँ पर एक और बात भी सुन लीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये हनफी जो हैं इमाम अबू हनीफ़ा की मानते हैं, उसके मुकाबले में हदीस नहीं मानते, जबकि जब से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा कि हम तो सारे मसाइल अहादीस से लेते हैं, तो क़यास का तो कहीं कहीं कोई मसला आता है। ठीक है, तो ये जो हदीस शरीफ आ गई यहाँ पर इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमहुमुल्लाह दोनों शख्सियात कहते हैं कि दाढ़ी का खिलाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि चेहरा धोने का हुक्म है और दाढ़ी जो है ये चेहरा नहीं है। ठीक है, तो इसके बावजूद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप दाढ़ी के खिलाल को सुन्नत करार दे रहे हैं, और हम इमाम अबू यूसुफ की बात मानकर आज भी और कल क़यामत तक भी इसको सुन्नत ही करार दे रहे हैं। तो मालूम हुआ कि हम अहादीस के मुकाबले में इमाम अबू हनीफ़ा की पैरवी नहीं करते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और हनफी मसला है, वो मसला ये है कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक जिस बंदे की दाढ़ी घनी है वो तो दाढ़ी का खिलाल करेगा, लेकिन जिसकी पतली पतली दाढ़ी है, जिल्द नज़र आ रही है, उसके लिए हमारे अइम्मा का हुक्म ये है कि वो जिल्द के नीचे तक पानी पहुँचाए, क्योंकि घनी दाढ़ी वाला नीचे तक पानी नहीं पहुँचा सकता, लिहाजा उसको हुक्म है वो खिलाल कर ले। और जिसकी दाढ़ी पतली पतली है तो उसे चाहिए कि जिल्द तक पानी पहुँचाए। ये जो हमारी वजाहत है इस पर भी दलील है। सुनिए, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत नंबर 127 में है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन इस्तताअत अन तबलुगा बिलमाए उसूल लिह्यत फ़फ़अल, कि जहाँ तक आपसे हो सकता हो कि जिल्द तक पानी पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाइए। तो इसी से हमारे आइम्मा ने यह मसला अख़ज़ किया है कि जो पतली दाढ़ी वाला शख्स है उसको चाहिए कि जिल्द तक पानी पहुँचाए, और जिसकी दाढ़ी घनी हो उसको चाहिए कि वो खिलाल कर ले। तो ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से हदीस नंबर 127 आ गई। वज़ू की सुन्नत नंबर 10 उंगलियों का खिलाल करना। ये है खिलाल करना, हाथों की उंगलियों का भी और पाँव की उंगलियों का भी खिलाल करना है। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा तवज़्ज़अता फ़ख़ल्लिल बैना असाबे यदैका व रिजलैका, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब वज़ू करो तो अपने हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करो। ये खिलाल करने का मकसद ये है कि कोई दरमियान में जगह खुश्क ना रह जाए, तर हो जाए, इसलिए खिलाल करना होता है। ये हदीस शरीफ जो पेश की है ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 39 और निसाई शरीफ की हदीस नंबर 114 है। वज़ू की सुन्नत नंबर 11 है कि तमाम आज़ा को 3-3 बार धोना। सर का मसा है वो अलग है एक बार, लेकिन जो धोने वाले आज़ा हैं उनको 3-3 बार धोना सुन्नत है। सुनिए, हज़रत इमरान की
रवायत जो बार बार पेश की जा चुकी है, बुखारी की 159 नंबर हदीस कि हज़रत उस्मान ने वज़ू करके दिखाया और आखिर में बताया कि ये हुजूर का वज़ू है। तो उसमें उन्होंने आज़ा को 3-3 बार धोया है। और अब इस पर कि एक एक बार अगर धोएं तो फिर क्या होगा, अगर 2-2 बार धोएं तो फिर क्या होगा, और 3-3 बार धोएं तो उसकी फ़जीलत क्या होगी, इस पर रवायत सुनिए जो कि सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 420 है। उसमें हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ बिमाइन फतवद्दा मर्रतन मर्रतन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया और एक एक बार धो के वज़ू किया, यानी चेहरे को एक बार धोया, हाथों को एक बार धोया, पाँव को एक बार धोया, एक एक बार आपने आज़ाए वज़ू को धोया। फिर फरमाया हाज़ा वज़ूअ मन लम यतवज़्ज़ा लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन, कि ये जो वज़ू अब किया है ना, ये अगर वज़ू कोई ना करे तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। यानी कम अज़ कम एक एक बार आज़ाए वज़ू को धोना ये ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होगी। ये किया। सुम्मा तवद्दा मर्रतैन मर्रतैन, फिर आपने पानी मंगवाया और 2-2 बार आज़ा को धोया। सुम्मा काला, फिर इरशाद फरमाया आज़ा वज़ू मन तवद्दाहु आताहुल्लाहु किफ़लैन मिनल अज्र, ये जो वज़ू किया है इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला ऐसा करने वाले को दोहरा अजर अता फरमाएगा। 2-2 बार धोने से दोहरा अजर व सवाब अता किया जाएगा। फिर तवज़्ज़ा सलासन सलासन, फिर आपने 3-3 बार आज़ा को धोया। धोने के बाद इरशाद फरमाया हाज़ा वज़ूई व वज़ूउल मुरसलीन मिन क़ब्ली, ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले रसूलों का वज़ू है। तो अब आप इसकी फ़जीलत ना भी सुने ना भी बयान हो तो आप जो आशिक लोग होते हैं उनके लिए तो क्या ही मज़े की बात है कि मैं वो वज़ू कर रहा हूँ जो मेरे महबूब ने किया है। तो इसलिए यहाँ फ़जीलत बताई ही नहीं जा सकती। पहली मरतबा कहा कि ये नमाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज कबूल ही नहीं होगी। दूसरी मरतबा फरमाया डबल सवाब मिलेगा। जब फरमाया मेरा वज़ू है तो फ़जीलत साथ में और नहीं बताई, इसलिए हुज़ूर की सुन्नत ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इसी पर दूसरी हदीस दूसरी सनद के साथ है, सुनन दारक़ुतनी की हदीस नंबर 253। आगे है वज़ू की सुन्नत नंबर 12, तरतीब से वज़ू करना। तरतीब का मतलब है पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना कोनियों समेत, फिर सर का मसा करना और फिर पाँव धोना, ये है तरतीब। तो ये तरतीब की वजह क्या है? तरतीब की वजह कुरान पाक की आयत है कि कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया वहाँ रब्बुल आलमीन ने पहले चेहरे का ज़िक्र फरमाया, फ़ग़सिलू वजूहकुम, लिहाजा हमारे बुज़ुर्ग हमारे आइम्मा कहते हैं पहले चेहरा धोना चाहिए। उसके बाद ज़िक्र है ऐदियकुम, हाथों का ज़िक्र है, तो फरमाते हैं अब चेहरे के बाद हाथ धोए जाएँ। फिर वमसहू बिरुऊसिकुम, इसलिए सर का मसा तीसरे नंबर पर, फिर अर्जुलकुम चौथे नंबर पर पाँव हैं। तो जिस तरतीब से कुरान मजीद के जुमलों में वज़ू के आज़ा का ज़िक्र है उसी तरतीब से वज़ू करना ये सुन्नत है। और इस पर एक और दिलचस्प हदीस शरीफ जो कि मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2950 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा मरवा पे आकर सई करना चाहिए तो अब सफ़ा से शुरू करना है या मरवा से शुरू करना है? क्या सफ़ा से शुरू करेंगे या मरवा से शुरू करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कुरान पाक की आयत पढ़ी, इन्नस-सफ़ा वल मरवता, इन्नस-सफ़ा वल मरवता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ने सफ़ा से शुरू किया, हम भी सफ़ा से शुरू करेंगे। तो वही सुन्नत अब बरकरार है कि हाजी और उम्रा करने वाले सफ़ा से आगाज़ करते हैं और मरवा पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीक़ा से कुरान पाक की आयत में जो तरतीब बताएगी उसी को तरतीब रखना ये सुन्नत है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसी पर हमेशगी इख्तियार की है। और ये फ़र्ज़ नहीं बन सकता, जैसा कि इमाम मालिक की दलील है इसको फ़र्ज़ बनाना, तो इसलिए कि कुरान मजीद में फ़राइज़ का ज़िक्र हो चुका।
जिन चीज़ों को कुरान पाक ने वाज़े करके बयान कर दिया वो हमारे नज़दीक फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सुन्नत का दर्जा रखेंगी। वज़ू की सुन्नत नंबर 13, दाएं तरफ से धोना, यानी जब आपने हाथ धोने हो तो एक दायां है एक बायां है, पाँव धोने हैं तो एक दायां है एक बायां है, तो पहले दाएं को धोना फिर बाएं को धोना। इसलिए कि हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयम्मुना फ़ी शान कुल्लिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर काम को दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते थे। कहाँ तक पसंदीदगी थी? फ़ी नालैहि व तरज्जुलिही व तुहूरिही, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जूता भी पहनते तो पहले दायां जूता पहनते, कंघी भी करते तो आप पहले दाएं तरफ से करते, और वज़ू भी करते तो दाएं तरफ से आप शुरू करते। तो इस तरह ये दाएं तरफ से जितने भी अच्छे काम हैं उनको दाएं तरफ से शुरू करना। और फिर ख़ास करके वज़ू का ज़िक्र आ गया तो वज़ू भी दाएं तरफ से ही किया जाएगा, पहले दायां फिर बायां। यहाँ पर जो तरबियत में रहने वाले स्टूडेंट्स तालिब इल्म लोग होते हैं उनके लिए एक सबक है कि उनको जब कहा जाए कि लोगों में पानी तकसीम करो, खाना तकसीम करो, तो वहाँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ये आदाब में शामिल है कि जो एक बड़ी शख्सियत उस्ताद है या शेख है वो तशरीफ़ फरमा हैं तो उनके दाएं तरफ से अहबाब को शुरू करना ये उसी सुन्नत के ज़ुमरा में आता है। आगे चलें, ये जो बयान किया ये हदीस है मुस्लिम की हदीस नंबर 617 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 168। वज़ू की सुन्नत नंबर 14 है पै दर पै। पै दर पै का मतलब है कि मुसलसल वज़ू करते जाना है, ऐसा नहीं कि एक उज़ू धोया और उधर से 4 बातें कर लीं और फिर दूसरा धोया और इधर से 6-7 और गिले शिकवे किसी के कर लिए, नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि वज़ू को मुसलसल करते जाना है। ठीक है, पै दर पै का मतलब ये है। और इसमें दलील कुरान मजीद से भी है कि कुरान मजीद में मुसलसल ही आज़ा के धोने का ज़िक्र आया है। और दूसरी जो इशारतन जिसमें दलील है वो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मरवी है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रजुलन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, युसल्ले वफ़ी ज़हरे कदम ही लुमआतुन क़द्रु दिरहम, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा वो नमाज़ पढ़ रहा है और उसकी जो कदमों की पीठ है ना, पिछला हिस्सा, वहाँ एक दिरहम के बराबर खुश्क जगह नज़र आ रही थी। लम युसिबहा बिलमा, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, यानी खुश्क रह गई, वो एड़ी का पिछला हिस्सा खुश्क रह गया। फ़अमरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युईदा अल-वुज़ूअ वस्सलाता, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दिया कि नमाज भी दोबारा पढ़ना और वज़ू भी दोबारा करके आओ। तो अब उलमा फरमाते हैं कि अगर पै दर पै ना होता तो वो बाकी आज़ा तो धो के आया था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा देते ये इतना सारा हिस्सा जाके धो लो और नमाज़ पढ़ो। ठीक है, तो दोबारा से हुज़ूर फरमाया वज़ू पूरा करो और नमाज आके दोबारा पढ़ो। तो इससे पता चला कि वज़ू के अंदर पै दर पै वज़ू को करना ये सुन्नत है, इसको इख्तियार करना चाहिए। तो इस तरीक़ा से ये हमारी वज़ू की 14 सुन्नतें मुकम्मल हुईं जो कि साहिब कुदूरी ने बयान की हैं। तो अब देखिए, अगर हम आज दर्स दें लोगों को कि हम आपको कुदूरी शरीफ से दर्स दे रहे हैं कि वज़ू के अहकाम ये हैं, वज़ू के फ़राइज़ ये हैं, वज़ू की सुन्नतें ये हैं, तो लोग आगे से खड़े हो जाते हैं, लो ये हदीस को छोड़कर कुदूरी को लेकर बैठ गए हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़ दिया और कुदूरी को ले लिया। आपको अब ये मेरे इस दर्स के बाद तो क्लियर होगा ना कि मैंने कुदूरी से ही दर्स दिया है, लेकिन उसके साथ हर अमल पर कुरान व हदीस के दलाइल पेश किए हैं। तो मालूम हुआ कुदूरी वाले हों या हिदाया वाले हों, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अहादीस नबविया से ही नूर हासिल करके हमें ऐसे करके गिफ्ट पेश किया है। लिहाजा हमें उसे कबूल करके सीने से लगाना चाहिए। उनके पीछे उनके पास कुरान व हदीस के दलाइल मौजूद हैं।